हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा फिर आपके बीच में हूँ अपने चैनल लाइव एटीएम के साथ। मैंने कुछ सेंसस के वीडियोज़ रिलीज़ किए थे, अपलोड किए थे। हमारे कई व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि एक वीडियो सुपरवाइज़र ऐप के संबंध में भी बनाई जाए। तो आप सबकी डिमांड पर सुपरवाइज़र से संबंधित एक वीडियो भी अपलोड करने जा रहा हूँ। इसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में क्लैरिटी हो पाए। सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखनी है कि एक सुपरवाइज़र को एक एन्यूमरेटर यानी प्रगणक के समस्त ज़िम्मेदारियों या समस्त कार्यों का बोध होना चाहिए। उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्रगणक के क्या-क्या कार्य हैं, उनको एचएलओ ऐप कैसे डाटा एंट्री करना है। इसीलिए सुपरवाइज़र और प्रगणक की ट्रेनिंग एक साथ कराई जा रही है। साथ ही साथ दूसरी बात जो आप सबको भी पता होगी कि एक सुपरवाइज़र के अंतर्गत 6 प्रगणक होते हैं, तो उन सबको साथ लेकर चलने की ज़िम्मेदारी सुपरवाइज़र की भी होती है। तो सुपरवाइज़र एक तरह से अपने टीम के मैनेजर हैं, लीडर हैं। तो उनको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने टीम मेंबर्स का उत्साहवर्धन भी करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको एक प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से दिखाता हूँ कि सुपरवाइज़र के और कौन-कौन से कार्य हैं। साथ ही साथ वो ऐप में किस तरह से लॉगिन करेंगे, किस तरह से अन्य एक्टिविटीज़ को देख पाएँगे। तो आइए अब देखते हैं कि सुपरवाइज़र की ड्यूटीज़ क्या-क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सुपरवाइज़र अपने टीम के लीडर हैं, उनके साथ 6 प्रगणक की टीम होगी। तो एक हम देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज़ कि सुपरवाइज़र को क्या-क्या काम करने हैं इम्पोर्टेंट और जो उनको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो उनको ये इंश्योर कर लेना है कि उनके साथ जो भी प्रोडक्ट हैं, वो ट्रेनिंग में विदाउट फेल वो पार्टिसिपेट करें और हैंड्स ऑन भी कर लें। साथ ही साथ जो भी इनको ऐप डाउनलोड कराया गया है, जो टेम्परेरी यूज़र आईडी दी गई है, उसके साथ वो पूरी प्रैक्टिस भी कर लें। हो सके तो फील्ड में भी प्रैक्टिस कर लें। तो पहला काम सुपरवाइज़र का ये है कि इसके जब ये काम हो जाएगा, उसके बाद ही वो फील्ड में बड़े आसानी से सारे काम कर पाएँगे। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सुपरवाइज़र को एक सुपरवाइज़र सर्किल भी बनाना है। एक तरह से वो नज़ीर नक्शे की तरह ही है। जिस प्रकार कोई एन्यूमरेटर वो है उनके पास एचएलवी होती है, वो एचएलवी के अनुसार नज़ीर नक्शा बनाते हैं। तो 6 के 6 एन्यूमरेटर उनके एचएलवीज़ को मिला करके एक सुपरवाइज़री सर्किल बनता है। उस सर्किल का एक नज़ीर नक्शा भी सुपरवाइज़र को बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो उसके लिए उनको प्रत्येक न्यूमरेटर या प्रगणक के साथ उसके फील्ड में घूमना पड़ेगा, साथ ही साथ और अपने भी नोट करते रहेंगे। तो जब अ, उनके पास सारे प्रगणक के नज़ीर नक्शे इकट्ठे हो जाएँगे, तो उसके बेस पर वो बड़े आराम से अपना सुपरवाइज़री सर्किल वो बना सकते हैं। तो यह अनिवार्य उनको बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब वो फील्ड में घूम रहे हैं और उनके साथ प्रगणक भी हैं, उनको कोई विसंगति मिलती है कोई मकान नंबर दूसरे एचएलबी में दिख रहा है या एचएलबी सही से नहीं बनी है, तो उनका काम हुआ तो वो तत्काल अपने चार्ज अधिकारी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ जब संशोधन हो जाएगा, तो उसको वो जो है संबंधित प्रगणक के एचएलबी में जेलो मैप में अपलोड कराएँगे और उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके फिर से फील्ड में जाएँगे कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। और तीसरी और चौथी जो उनके पास ज़िम्मेदारी है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है या प्रगणक के काम में कोई त्रुटि हो रही है, तो वो अपने ऐप के माध्यम से उसका संज्ञान लेंगे और एक उचित टिप्पणी के साथ-साथ वो प्रगणक को बताएँगे, उनको ऐप के थ्रू भी बताएँगे, साथ-साथ वो फ़ोन करके भी बताएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको भी उसी एचएलओ ऐप से सुपरवाइज़र को भी सेम एचएलओ ऐप से लॉगिन करना है। जब वो लॉगिन कर लेंगे तो उनको क्या-क्या चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम आगे जानेंगे। तो कुछ उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं। जैसे फील्ड में जब काम शुरू हो जाएगा, तो समय-समय पर वो जाते रहेंगे 6 के 6 एचएलबी में और एक रैंडमली देखते भी रहेंगे, मकान संख्या भी देखेंगे, लोगों से बातचीत करके भी देखेंगे कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। तो यह काम ये सुपरवाइज़र का है। साथ ही साथ ये इंश्योर करना है कि किसी भी एचएलबी में कोई भी मकान जो है, मकान सूचीकरण से ना छूटे।
ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी देखना है कि कोई भी मकान जो है वो रिपीट ना हो। इसके बाद जब सेंसस का काम लगभग कंप्लीट होने वाला होगा, तो उनको देखना पड़ेगा कि प्रत्येक प्रगणक जो है वो अपना डेटा टाइमली सिंक कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कोई विसंगति है तो उसको भी सूचित कर रहे हैं और जिन प्रगणक का काम पूर्ण हो गया है, वो ऐप के माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण घोषित कर रहे हैं। तो यह काम भी सुपरवाइज़र का है। साथ ही साथ जैसा हमने पहले बताया कि इनको एक अपने सुपरवाइज़र सर्किल का भी नज़ीर नक्शा बनाना होगा, जो बाद में सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इन केस वैसे तो डिजिटल मोड में ही होना है। इन केस कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई पर्याप्त परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और उनके किसी प्रगणक ने जो है पेपर मोड में डेटा संग्रह किया है, तो ये सुपरवाइज़र का ही काम है कि वो टाइमली अपने चार्ज अफ़सर के पास जा कर के उस ऑफ़लाइन डेटा को ऑनलाइन सिंक कराएँगे। साथ ही साथ चूँकि जनगणना में समय-समय पर निर्देश भी आते रहते हैं, कुछ अपडेट्स भी होते रहते हैं, तो ये सुपरवाइज़र का कार्य है कि अपने भी अपडेट होते रहेंगे और साथ-साथ अपने साथ जो टीम मेंबर्स हैं, जो प्रगणक हैं, उनको भी वो अपडेट करते रहेंगे। स्वगणना जिन घरों में की गई है और जो प्रगणक उनको पूर्ण करके या एडिट करके आगे भेज रहे हैं, तो यह काम इस सुपरवाइज़र का है कि उसको वो देखते रहेंगे, चेक करते रहते हैं, कोई विसंगति पाएगी तो वो सूचित करेंगे। तो इससे पहले कि हम ऐप के थ्रू हम जाएँ कि कैसे लॉगिन करेंगे, कुछ सूचनाएँ और भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इनको जो क्रेडेंशियल्स उनको यूज़र आईडी पासवर्ड जो मिला हुआ है, उसका यूज़ करते हुए लॉगिन करेंगे। तो जब लॉगिन कर लेंगे तो वो उनको सुपरवाइज़र एक मॉड्यूल मिलेगा, कैसे मिलेगा हम देख लेते हैं बाद में। तो सुपरवाइज़र मॉड्यूल का एक फ़ायदा है कि ऑनलाइन ही वो देख सकते हैं कि उनके कौन से प्रोडक्ट कितना काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो सारा कुछ वहाँ से दिख जाएगा, इवन डेटा भी दिख जाता है, जो फील्ड डेटा है वो भी दिख सकता है। लेकिन सुपरवाइज़र मॉड्यूल जो है, उसके माध्यम से कोई भी सुपरवाइज़र डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामर डेटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। वो डेटा को देख सकते हैं, कोई विसंगति है तो उसको सूचित कर सकते हैं, डेटा सिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब वो डेटा सिंक करेंगे तभी डेटा फाइनल माना जाएगा। और किसी भी सुपरवाइज़र को डेटा तभी दिखेगा जब प्रगणक डेटा सिंक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये टाइम टू टाइम उनको देखना पड़ेगा क्योंकि जो भी प्रगणक है वो पूर्णतः अपने काम को कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं कोई विसंगति या त्रुटि नहीं आ रही है। विशेष रूप से जो सेल्फ एन्यूमरेशन वाले कार्य हैं, डेटा है, उनको विशेष ध्यान उस पर देना है। जो हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर सारी चीज़ें पड़ रही हैं, वो सीरियल वाइज़ हो रही हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। साथ ही जो डेटा है उसमें शुद्धता है और ये सारी चीज़ें इनको देखते रहना है। कभी भी कोई भी चीज़ विसंगति मिल रही है तो तत्काल तुरंत वो अपने प्रबंधक को सूचित करेंगे और कुछ सलाह भी देंगे कि इसको इस तरह से सुधार करना है। जब एचएलवी का पूर्ण रूप से सत्यापन हो जाएगा, जब सारे डेटा फिल हो जाएँगे, तभी सुपरवाइज़र भी अपने यहाँ पूर्ण करके सबमिट करेंगे। इ और जो सुपरवाइज़र का मॉड्यूल है, जो ऐप के थ्रू वो कार्य करेंगे, तो वो एक केवल मॉनिटरिंग का है पर्पज़ है और मॉनिटरिंग का मीन्स है, उसमें डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुपरवाइज़र जो है अपने क्रेडेंशियल्स का यूज़र आईडी का यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एचएलओ ऐप है वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर यूज़र आईडी ये यहाँ पर दिख रहा है। तो यूज़र आईडी जो भी उनको मिला होगा वहाँ पर उसको क्लिक कर लेंगे। साथ ही साथ पासवर्ड भी डाल लेंगे और ड्रॉप डाउन मेनू में वहाँ पर उनका सुपरवाइज़र रोल आएगा तो उसको क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैप्चा दिख रहा है, तो इसको भी कैप्चा डाल देंगे और यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये पूरी स्क्रीन खुल के इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर उनको सब कुछ दिख जाएगा कि किस किस एरिया के वो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर, साफ-साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो सुपरवाइज़र का रोल यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से जब वो लॉगिन करके आते हैं, इसके बाद देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है कि प्रगणक और एचएलवी सूची।
तो कैसे इसको करेंगे? यहाँ पर लिखा है गणनाकर्ता चुनें और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो उनके जो 6 के 6 प्रोडक्ट हैं, उनके नाम या उनके कोड वर्ड या उनकी यूज़र आईडी यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी एक को क्लिक कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पर जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे, उनका सारा डेटा उस प्रोडक्ट का यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे ही उस प्रोडक्ट का डेटा दिखाई देगा, तो जैसा यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है कि ये एचएलवी 1/4 लिखा है, अर्थात किसी प्रोडक्ट को 4 एचएलवी अलॉट है, तो उनके पहले एचएलवी का यहाँ पर है, तो वो एचएलवी भी यहाँ से चुन सकते हैं। 4 के 4 एचएलवी उनको यहाँ से दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन से क्लिक करेंगे, तो ये पूरा उनको डिटेल सुपरवाइज़र को दिखाई देने लगता है। तो किसी भी एचएलवी को यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उनको हाउस नंबर भी दिखाई देने लग जाएगा। तो इस बटन को क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें। जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो उनके पास सारा रिकॉर्ड जो भी उस परिवार का डेटा भरा गया है, वो उनको दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ अगर उनको कुछ समरी देखना है, तो सारांश बटन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर समरी भी देख सकते हैं कि कितने हाउस होल्ड हैं, कितने सेंसस हाउस है, सब कुछ यहाँ से वो दिखाई पड़ सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्राप्त करें। कोई भी मकान नंबर यहाँ पर जैसे मकान नंबर लिखा हुआ है 00 में या लाइन क्रमांक लिखा हुआ है, तो लाइन क्रमांक के नीचे एक बटन और लिखा हुआ है प्राप्त करें। तो जैसे ही सीरियल नंबर या लाइन नंबर जो है उसके नीचे प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे, तो उनको नीचे का पूरा डेटा इस तरह से पूरा सब शो होने लगता है। तो जो भी प्री फिल्ड डेटा है उसको बड़े आराम से देख सकते हैं और समीक्षा भी कर सकते हैं। समीक्षा कैसे करेंगे? कि यहाँ पर जो है टिप्पणी बटन उपलब्ध है। टिप्पणी कैसे करेंगे? टिप्पणी के लिए यहाँ पर एक ही डायलॉग बॉक्स है। इसमें कोई भी चीज़ वो लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ जब सबमिट कर देंगे, तो संबंधित प्रगणक के पास उनकी टिप्पणी पहुँच जाएगी और टिप्पणी ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे कि क्या विसंगति है, क्या कमी है, वो संबंधित प्रगणक को पता चल जाए। इसके बाद जब किसी प्रगणक का एचएलबी का कार्य पूरा हो जा रहा है, तो उन्होंने एचएलबी कंप्लीटेड कर दिया, अपने साइन कर दिए, डिक्लेरेशन क्लिक कर दिया और सेंड कर दिया, तो वो सुपरवाइज़र को दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम उसी प्रोसेस में सुपरवाइज़र को भी एचएलबी एचएलओ ऐप में यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और इस एरिया में डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे और उसके साथ ही साथ वो सबमिट कर देंगे, तो वह एचएलबी फाइनली सबमिट हो जाएगा, जो 4 जागछोड़ के पास चला जाएगा। तो इसके पश्चात जो है डेटा सिंक वो कर सकते हैं। तब संबंधित प्रगणक का सारा डेटा जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से उनको उनके पास जितने भी प्रगणक हैं सबका ये कार्य उनको तो देखा आपने कि एक सुपरवाइज़र के पास क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको कौन-कौन से कार्य करने पड़ते हैं, किस प्रकार से वह अपने अन्य जो प्रगणक हैं उनके कार्य को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको और वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।